साल से सूखे की मार झेल रहे बीड के किसान बदहाल हैं। वहीं इस बार भी कम बारिश के कारण महाराष्ट्र के लातूर की प्यास बुझाने के लिए ये है स्पेशल पानी की ट्रेन। पाण्याला एवढे आमचे हाल होत होते आणि मग पुन्हा पाहुणे म्हणायचे की कसे बाबा तुमच्या गावात पोरगी द्यावा, आता लय लांबून पाणी आणतात तुम्ही, आमच्या पुरीचे असेच हाल होते, तुम्ही जसं करतात तसंच आमच्या पुरीचे होते। भारत में देखा जाए तो सफल मात्रा में बारिश के दिनों में पानी मिलता है, मगर इस पानी का सिर्फ 8% पानी हम उपयोग में लाते हैं और बाकी बिना उपयोग बह जाता है। इसी कारण हमें देश में पानी की कमी महसूस होती है। भारत में करीबन 60 करोड़ लोग पीने के लायक पानी मिलने से कोसों दूर है, इसलिए हमें बारिश से प्राप्त पानी का सही उपयोग करना चाहिए। पूरे देश भर में खेती, उद्योग, गांव और शहर पानी के लिए भूजल से प्राप्त पानी पर अवलंबित होते हैं। इसलिए बोरवेल और अन्य माध्यम से हम सिर्फ जमीन से भूजल खींचते जाते हैं, लेकिन भूजल की मात्रा बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करते नहीं दिखाई देते हैं। शहर में पानी का गलत उपयोग, नदी पर अतिक्रमण, ऐसे विविध कारणों से भूजल की मात्रा कम होती जा रही है। इस पार्श्वभूमि पर एक आशा की किरण दिखाई दे रही है और वह है जल आत्मनिर्भर अभियान। निवृत्त फौजी कर्नल शशिकांत दळवी जी ने इस काम की शुरुआत की है। रिटायर होने के बाद 2003 में उन्होंने पानी की इस समस्या का अभ्यास किया और उनका काम इस दिशा में शुरू हुआ। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस संकल्पना पर आधारित काम पुणे में उन्होंने अपनी सोसाइटी और बाकी कुछ सोसाइटी में शुरू किया। कर्नल दळवी द्वारा 2018 तक 15 साल में देश के अलग अलग 7 राज्यों में 650 से भी ज्यादा प्रकल्प पूरे करने के बाद हर साल 85 करोड़ लीटर बारिश का पानी भूजल में छोड़ा जा रहा है। उसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्र में उनके काम की शुरुआत बहुत अच्छी रही। महाराष्ट्र में बीड जिले में कामखेड़ा यह गांव और पुणे जिला अंबेगांव तहसील में 4 गांवों में इसे यशस्वी करके गर्मी के दिनों में भी यह सभी गांव टैंकर से मुक्त हो गए हैं। इसी काम की वजह से कौन बनेगा करोड़पति इस लोकप्रिय कार्यक्रम में उनके काम की सराहना की गई। कर्नल शशिकांत दळवी जी, ये रेन वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, कुछ हमें बताइए मान्यवर। एक्चुअली ये अपने हर एक इंसान की छत के ऊपर या सर के ऊपर धरती माँ पानी बरसाती है जी, और ये जो देन है इसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। आप अपने आप को पूछ लीजिए कि हम में से कितने लोग अपने छत के ऊपर जो पानी गिरता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बम्बई में 1000 स्क्वायर फुट के छत के ऊपर 2.5 लाख लीटर का पानी हर साल बरसता है। क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। इसकी वजह से हम टैंकर मंगवाते हैं या भूजल से पानी खींचते जाते हैं, और हम दुनिया के माने जाते हैं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टर्स इंडियन थे। स्टोर के लिए भी धरती माता बोलती है कि मैं आपको स्टोर देती हूँ, और वो स्टोर जो अंडरग्राउंड एक्वीफर बोलते हैं, जिसको हम झरने बोलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने कुएं बनते हैं या बोरवेल बनती है, उसमें आप उसको डालो और फिर माँ का आप कमाल देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब। कर्नल शशिकांत दळवी क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में 2017 से जल पुनर्भरण के इस काम में जुड़ गए और अब 2022 में आईसीआईसीआई बैंक के CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत बीड जिले में 100 गांव इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हैं। 2003 से मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम कर रहा हूँ। पहले पूना स्थित मेरी सोसाइटी को पहले टैंकर वाटर फ्री किया, और उसके बाद जब हमने देखा कि हम भी टैंकर वाटर फ्री हो सकते हैं तो दुनिया हो सकती है, तो इसके बाद मैंने जन जागृति और जल जागृति शुरू कर दिया। परिणाम ये हो गया कि पूना में मैंने पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई बिल्डिंग्स पे काम किया और अभी 7 राज्यों में काम कर रहा हूँ। वहाँ पर भी यही किया, लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, वो करते हैं। मैंने अपने दोस्त सहयोगी अनिरुद्ध तोड़कर साहब को बुला लिया और 4 गांव पहुँच गए। सरपंच की मदद से हमने गाँव में बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर ली। हमारे मैप्स इंडस्ट्रीज के लोगों ने उसका सर्वे किया, देखा कौन सी बिल्डिंग फिट है, और हमने
काम शुरू कर दिया। इस काम में उन्हें मैप्स इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनिरुद्ध तोडकर जी का तकनीकी सहयोग मिल रहा है। कर्नल दलवी जो क्लाइमेट रियलिटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वाटर कंजर्वेशन हैं, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जहां गाँवों में जाके हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है। ICICI के फंडिंग से हम लोगों ने अंबेगांव तालुका में 4 गाँवों में ये काम शुरू किया, भावड़ी, कारेगांव, कुरवंडी और थुगांव। स्ट्रक्चरल टेक्निकल एस्पेक्ट से हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट भी किया कि किस पर्टिकुलर बिल्डिंग में हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा ध्यान में आया कि गाँव में घर जो होते हैं वो कच्चे रहते हैं और लोग तो बहुत खुश है और हमको भी बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने जो काम किया है उसका गांव वालों को फ़ायदा हुआ है। और आगे जाके ये उम्मीद है कि ये जो हम लोगों ने काम किया है वो एक मूवमेंट बनेगा और हर गाँवों में ऐसा कुछ काम होगा जिसके कारण जितना भी पानी बारिश का जो छप्पर पे गिरता है वो पूरा पानी हम लोग कलेक्ट करके वो बोरवेल पे डायरेक्टली इंजेक्ट कर सके। इनफैक्ट ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में अगर हम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद अपने भारत देश की आबादी 100 करोड़ से बढ़ गई है। अपने राज्यों में भी ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी और भूजल की मात्रा का संबंध है। जब तक हमें इसका महत्व समझ में नहीं आता तब तक हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से अर्थात कर्नल दलवी और उनकी टीम के कारण जिन गांवों में आज पानी की समस्या लगभग खत्म हो गई है, उस गांव के लोग इस प्रकल्प की सराहना करते हैं। जो यह छत पे का पानी यह लाया हुआ से मंदिर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुए हुआ है। आसपास के उसके आजू बाजू के जो भी 100-150 घर है उनके सभी का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस रेन हार्वेस्टिंग का यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो इससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि अभी टैंकर भी बंद हो गया। तकरीबन 2-3 साल हो रहे इसको प्रकल्प को चालू होकर। तो इस मस्जिद का तो 100% लोग पानी इसका फ़ायदा उठाते। आजू बाजू के कम से कम 100-150 जो घर है इससे पानी को फ़ायदा उठाते। मेरे जो स्टूडेंट है स्कूल के, उन्हें पीने का पानी नहीं था, हाथ धोने का पानी नहीं था। जो पेड़ पौधे लगाए हैं स्कूल के कंपाउंड में 140-150 पेड़ है, उन्हें पानी नहीं मिलता था। 3 साल से देख रहा हूँ मैं रेन हार्वेस्टिंग की वजह से जो बोर है स्कूल के प्रांगण में उसे बहुत सारा पानी अब इकट्ठा हुआ है और 100% पानी की जो समस्या थी उसका निवारण हो गया है। इससे प्रेरणा लेके मैंने मेरे जो मकान मालिक है अपार्टमेंट के, उन्हें वो कल्पना दी तो उन्होंने भी वो रेन हार्वेस्टिंग बनाया। रेन हार्वेस्टिंग के बाद उस बोर का भी पानी इतना बढ़ गया है, पाणी की समस्या पूरी की तरह से खत्म हो गई है। आमच्या गावची परिस्थिती अशी होती की आम्हाला टँकर येत होतं आणि सगळ्या महिलांची इतकी परिस्थिती होती की आम्हाला कामाला सुद्धा जाण्याचं येत नव्हतं आणि मुलांना शाळेला सुद्धा जायचं असलं तरी बी आम्हाला टँकर येण्यामुळं थांबावं लागत होतं। मग पाणी आणायची परेशानी जास्त होती, आमच्या गावात दुष्काळच होता। कर्नल दलवी साहब पुणे से कामखेड़ा आए और यहाँ पे उन्होंने जो हमारी पानी की किल्लत देखी, ये किल्लत के ऊपर सुझाव बोल के उन्होंने ये जो छत पे का बारिश का पानी है, ये पानी डायरेक्ट पाइप लगा के आसपास जो ट्यूबवेल थे ये ट्यूबवेल में डाला और ट्यूबवेल में डालने के बाद वही साल अप्रैल महीने के एंड में जो बारिश हुई, वो बारिश से हमारे जो ट्यूबवेल मर गए थे वो ट्यूबवेल जिंदा हो गए और हमको वो ट्यूबवेल से बहुत सारा पानी मिलने लगा। वो पानी से हमारे गांव की जो पानी की किल्लत थी कम हो गई। और ये ऐसा भी हुआ कि इसको ये जो छत पे का पानी ये बोरवेल में डाले और ये बोरवेल में पानी डालने के बाद ये कोई अच्छा बड़ा दैवी चमत्कार हुए सी बात हो गई और हमारी पानी की किल्लत कम हो गई। आमच्या गावामध्ये 51 घरांवरती पडणारे पाणी जे आहे दळवी साहेबांच्या माध्यमातून ते पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे। अभी हमारे गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो गया है। उसकी वजह से जो पानी छत पे गिरता था और बह कर जाता था, वो पानी इकट्ठा करके
कुएं में और बोरवेल में छोड़ दिया है। उसकी वजह से हमारे इधर अभी अप्रैल महीना चालू है, अभी तक पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। केवल छत पर गिरा हुआ बारिश का पानी योग्य तकनीक के कारण वापस जमीन में या बोरवेल में छोड़ दिया तो भूजल की मात्रा बढ़ जाती है। इस सुलभ तरीके से हम पानी की समस्या का हल निकाल सकते हैं। यही वजह है कि गांव के लोग अच्छी तरह इसे प्रतिसाद दे रहे हैं। बीड जिले में कामखेड़ा गांव में 2018 में 14.5 लाख लीटर पानी भूजल में गया और इस साल उतना ही पानी धरती में जा रहा है। पुणे जिले में 4 गांव में 2021 में 80 लाख लीटर पानी इस प्रकल्प द्वारा भूजल में छोड़ा गया और हर साल छोड़ा जा रहा है। 2022 में 100 गांवों में 26 करोड़ लीटर पानी हर साल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जमीन में चला जाएगा। यही इस प्रकल्प का यश है। करीबन 4 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब बीड जिले में 100 गांव में कर्नल दळवी जी की पर्जन्य संस्था, अनिरुद्ध तोडकर जी की मैप्स इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूर्णम इको विजन संस्था, क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट इंडिया और ICICI बैंक के CSR के तहत यह काम हो रहा है। अगर हम मदर नेचर को पानी देते हैं, जो आज नहीं दे रहे, हम खाली पानी खींचते जा रहे भूजल से, बोर के द्वारा या कुएं के द्वारा, वो हम डालना शुरू कर दें तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि भारतवर्ष में हर एक गांव में पानी मिल सकता है अगर ये सिस्टम हम फॉलो करें तो। इस प्रकल्प की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन सुधर गया है। न पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, न ही टैंकर की मांग रही है। दिन रात किसी भी वक्त पानी लाने के लिए जाना, सांप और बिच्छू का डर, इससे उनकी मुक्तता हो गई है। रिवर्स माइग्रेशन में लोग वापस गांव में आ रहे हैं। अब दूसरे गांव में रिश्ते भी बन रहे हैं। आरोग्य भी अच्छा हो गया है और यह सब हुआ है केवल पानी की समस्या दूर होने से। खुश म्हणजे खुशच आहे सगळे. 2 वर्षामध्ये समाधान आहे. खुश महिला खुश आहेत आणि आम्ही सगळेच म्हणजे खुश झालो. आता खूप आनंद आहे. भारत में सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा गांव रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शामिल हो, यह कर्नल दळवी जी का सपना है। उनका काम केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के इसी उद्देश्यों से भी मिला जुला है। भविष्य में जल आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत जल पुनर्भरण और उसका महत्व सभी लोग समझ सकेंगे, यह सुनिश्चित है।